वो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो है फाइलें पड़ती थी जी। तो मैंने वहाँ फाइल डाल के फिर मैंने स्टार स्वरोजगार बैंक ऑफ इंडिया का जो होता है वहाँ से प्रशिक्षण लिया था। अच्छा, और वो आपके परम मित्र? और रविंद्र सिंह रवि जी ने जो है कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई के जो डॉक्टर CPN गौतम हैं जी जी। उनके माध्यम से जो है वहाँ प्रशिक्षण लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। बता दीजिए आप और वो कहाँ रहते हैं दोनों लोग? रविंद्र सिंह रवि पाली के पास में रत्नापुर गांव है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हरदोई, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, उत्तर प्रदेश। हाँ, थाना पाली से बाजपुर तहसील है और पाली के पास ही में गांव है रत्नापुर। जी जी। तो रविंद्र जी वहाँ रहते हैं जी। और मेरा गांव DSCL शुगर फैक्ट्री के दक्षिण साइड में रूपापुर जो कस्बा पड़ता है जी जी। उसके ठीक 3 किलोमीटर के पास हमारा गांव है। जी जी। नाम क्या है उसका? गांव का नाम कुआंडाड़ी। अच्छा। गांव का नाम कुआंडाड़ी है, नंबरी गांव मेरा। तो विनोद जी, ये आपके मधुमक्खी पालन व्यवसाय में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? दिक्कत तो बहुत आती है क्योंकि यहाँ के किसान लोग जागरूक नहीं हैं। तो एक तो किसानों से सामना करना पड़ता है, जैसे किसी की सरसों फूल रही होती है तो हमने मधुमक्खी रख दी, किसान कहेगा सरसों खा गई। अच्छा। लेकिन जबकि गवर्नमेंट कृषि विभाग जो है किसान मधुमक्खी पालन पे इतना जोर देती है कि अनुदान तक मिलता है और अच्छा, 1 एकड़ के खेत में अगर सरसों लगी है तो वहाँ पे सरकार कहती है कि कम से कम 3 बॉक्स जरूर। आज हम जिला हरदोई के रूपापुर के पास भैंसी नगला गांव में चलते हैं। यहाँ मिलते हैं विनोद कुशवाहा जी से। ये मधुमक्खी का पालन का काम करते हैं। आइए विनोद जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है भाई? ठीक है साहब। ये कोठी तो बहुत पुरानी लग रही है। हाँ, ये 1926 की नहर कोठी है। हाँ, ये साइन लगा तो है। 1926 में इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा बनी हुई कोठी है। हाँ, धूप लग रही है, आओ यहीं पे बैठ के जो है। ठीक है, कोठी के अंदर बैठ के आपका इंटरव्यू लेते हैं। अरे विनोद जी, ऐसा है कि मेरा चैनल है असली किसान चैनल। हाँ जी। एक कृषि संबंधित पोस्टें दिखाता है, वीडियो बनाते हैं। ठीक है। तो हम किसान भाइयों को ये मधुमक्खी पालन के विषय में पूरी जानकारी देना चाहते हैं। तो मेरा आपसे इंटरव्यू लेने का उद्देश्य ये था कि आप इसको थोड़ा डिटेल में बताएं, ये कैसे किया जाता है और कितनी पूंजी लगती है, अधिक से अधिक और कम से कम, और इसकी ट्रेनिंग वगैरह लेना पड़ेगी या क्या, ये सारी बातें आप बताइए। हाँ, इसमें ये बहुत बढ़िया बात जो आपने पूछी है कि ट्रेनिंग लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि इस काम में बहुत बड़ी रिस्क है। अच्छा अच्छा। अगर बिना सीखे काम करेंगे तो इसमें कई बीमारियां लगती हैं मधुमक्खी को। अच्छा। और इसका चुनाव जो है गर्मियों में जो है छाया में जो है उसको रखना पड़ेगा। जी जी जी। और सर्दियों में जो है खुले आसमान में जहाँ धूप लगे बढ़िया। जी। ऐसे मौसम, हर मौसम का चुनाव जो है अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, जिस प्रकार हमको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, उसी प्रकार से जो है इसको रखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और रही बात बिजनेस की, बिजनेस जो है जैसे ऑफ सीजन हो गई, जब शायद नहीं निकल रहा है अब हाँ, ये मार्च के बाद में। हाँ, मार्च के बाद में सीजन ऑफ हो जाएगा। अच्छा। तो अब क्या है, इसको मधुमक्खी को चीनी वगैरह फीड देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अब इस समय पर अगर कोई मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो वो बहुत कम पूंजी लगा के और मधुमक्खी पालन शुरू कर सकता है। अच्छा। क्योंकि बहुत चीनी खिलाने के चक्कर में जितने भी कीपर्स हैं वो अपने बॉक्स जो है सस्ते दामों पे बेच देते हैं, क्योंकि उनको चीनी कम खिलाना पड़े। अच्छा, तो आप सीजन ऑफ हो गया इसलिए अपना हटा देते हैं, थोड़ा हटा देते हैं सस्ते दामों पे। और जब नवंबर के आसपास, सितंबर, अक्टूबर, वहाँ पे अक्टूबर नवंबर में जब सीजन ओपन होने वाला होता है तो वहाँ पे अगर कोई मधुमक्खी पालन करना चाहे तो उसको काफ़ी पूंजी लगानी पड़ेगी। लगभग एक बॉक्स में 10 फ्रेम होते हैं तो लगभग 3000 रुपये के आसपास उसको खर्च करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तब उसको एक बॉक्स मिल पाएगा 3000। तो इसमें बॉक्स कंप्लीट मिलेगा या केवल बॉक्स कंप्लीट बॉक्स मिलेगा? उसमें मधुमक्खी होगी, बॉक्स होगा और बाकी सब कुछ मिल जाएगा उसमें। कंप्लीट मिलेगा, वो वहाँ से लेके जाए अपना आराम से शहद निकाले जाके। तो इस समय कितने का मिल जाएगा? इस समय पर लगभग मार्च के बाद में, अब अप्रैल मई में अगर कोई लेना चाहते हैं तो वही 1000-1500 रुपये में बॉक्स मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जो जितनी ज़्यादा चीनी खिला देगा फिर उतनी ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो क्या चाय मंगाई है क्या? हाँ, चाय आ गई, चाय पिएगा भाई। अच्छा, ये हमारे साथी हैं। अच्छा 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 अच्छा।
इसको देखते रहते हैं नाइट टाइट में। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। तो आपका क्या नाम है भैया? अच्छा अच्छा, ठीक। अब इसको शुरू करने के लिए पूंजी के बारे में बात हो ही गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो बाकी जो है शहद निकालने वाली प्रक्रिया हम आपको दिखा ही चुके हैं। हाँ, और कोई अगर अधिक जानकारी और लेना चाहता है तो उसके बारे में वो मेरे पास आके और पूछ सकता है। अच्छा, बीमारियों के बारे में अब अगर ऐसे बता देंगे तो आदमी समझ नहीं पाएगा कि कौन सी बीमारी क्या लगी है, लेकिन उसको आके उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, हर मौसम की बीमारी के बारे में उसको प्रैक्टिकल ज्ञान जो है। भाई विनोद जी ने चाय का इंतजाम किया है। तो विनोद जी ये यहीं बनवाई होगी आपने डेरे पे ही? क्या चीज़? चाय? चाय? हाँ, या घर से मंगाई है भैया के? भैया के घर से मंगाई है यार, यहाँ का। अच्छा 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 अच्छा, घर से मंगाई। अच्छा 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 अच्छा। तो हम आप चाय डालिए गिलासों में और हम बात करते चलें। हाँ, है ना? तो इस समय कितनी पूंजी लग जाएगी अगर 1500 1200 1000? हाँ, जैसे मधुमक्खी। हाँ, अच्छा अच्छा, उसी हिसाब से जो है कीमत इस समय। हाँ हाँ, कोई मार्च 8 फ्रेम में अप्रैल लेना में। चाहे या 10 फ्रेम में, जी जी। तो वो अलग अलग कीमत, अलग अलग रेट है। अच्छा अच्छा, कुल मिला के जो है हाफ रेट मान लीजिए इस समय हो जाते हैं। हाँ, इस समय अगर कोई बॉक्स लेता है तो वो सीजन के हिसाब से ऑफ रेट में मिल जाएगा। लेकिन जो बंदा ट्रेंड होगा वही इस समय पाल पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वो पाल अनट्रेंड भी सकता है। अच्छा तो अच्छा उसको समझना पड़ेगा ना। अच्छा, समझना पड़ेगा, वो अगर पालने की उसकी इच्छा है तो वो पाल ले, और वो हमसे सीखता रहेगा, हम उसका केयर उसको बताते रहेंगे कैसे क्या करना है। अच्छा 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 अच्छा। तो चाय पी ली जाए। हाँ हाँ, ठीक। लो भाई राजपाल, लो भाई। तो भाई साहब आपकी चाय तो बहुत अच्छी लगी। बढ़िया बात है, अच्छा, धन्यवाद। हाँ। तो भाई साहब ये शहद कब से निकलना चालू होता है? ये नवंबर से शुरू हो जाता है। नवंबर में क्या किस चीज़ से निकलने लगता है? नवंबर में सबसे शुरुआत में यूकेलिप्टस चालू हो जाता है। यूकेलिप्टस पे भी शहद निकलता है? यूकेलिप्टस पे बहुत बढ़िया शहद निकलता है। अच्छा 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 अच्छा। तो आप कहाँ लगाते हैं? यूकेलिप्टस अपना लोकल एरिया में यहीं देख लेते हैं, जहाँ पे बढ़िया घूम के देख लेते हैं, जहाँ पे अच्छे लिप्टस के पेड़ हों। अच्छा अच्छा, वहीं पर रख देते हैं। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद में सरसों का चुनाव कर लेते हैं, जहाँ पे तो सरसों बढ़िया हो। कहाँ ले जाते हैं? यहीं लोकल ही में रखते हैं, ज़्यादा दूर नहीं। अच्छा। बहुत पहले गए थे अच्छा, भरतपुर राजस्थान अच्छा, में। अच्छा अच्छा सरसों पे ले गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद में फिर यहाँ लास्ट में इधर सरसों ले ली। फिर उसके बाद में हम और रविंद्र सिंह जो है हाँ रत्नापुर के, हाँ, तो सब वो लोग। रवि जी हैं? हाँ, रविंद्र सिंह रवि। हाँ हाँ। तो सारे लोग मिलके और लीची पे चले गए थे। अच्छा अच्छा, कहाँ? एक बार तो उत्तरांचल में गए थे, रामनगर। अच्छा। और एक बार 2 बार चले गए बिहार, मुजफ्फरपुर। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ लीची पे आपने और उनने शायद मुझे जहाँ तक गया थे साथ साथ काम चालू किया था? साथ साथ कर रहे थे हम। हाँ, लगभग 2010-11 से। हाँ, साथ साथ कर रहे थे। अच्छा अच्छा। अब बड़ी फर्म हो गई है आपकी भी उनकी भी, इसलिए अब इस वजह से जो है थोड़ा बीच में अलग अलग हो गए थे। हाँ, मिलना जुलना होता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, साथ में सब होता है। काम भी कराते होंगे आप? काम दोनों लोग आपस में मिल बांट के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो ये कितने राउंड निकल आते हैं पूरे साल में? 7 से 8 राउंड तक मिल जाते हैं। तो एक बक्से पे कितना निकल आता होगा पूरा टोटल? एक बक्से पे वही 20 से 25 kg हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कम से कम? कम से कम 20 kg तो हो ही जाएगा। अच्छा, मैंने सुना इस बार बहुत कम निकला शायद। वो असल में कुछ मधुमक्खी अगर किसी की डाउन है, मधुमक्खी बढ़िया नहीं है बॉक्स में, हाँ। नाम तो बॉक्स है लेकिन मधुमक्खी नहीं है, तो क्या अच्छा। करेगी? या मधुमक्खी बीमार हो गई, किसी ने नहीं समझ पाया हाँ। तो नहीं निकलेगा, या फिर बारिश ज़्यादा, मौसम ख़राब हो गया तब नहीं निकलेगा। तो होता रहता है मौसम की वजह से, या कोई सही चुनाव ना कर पाया हो, जहाँ पे फसल ना हो ऐसी फूल वाली, अच्छा। सरसों है, यूकेलिप्टस है, ना हो, हाँ। तो
वहाँ पे शायद नहीं मिलेगा। अच्छा, तो कम निकलेगा, फिर 10 किलो 5 किलो जैसा आप ले लें। अच्छा, वो फसल के ऊपर होता है सब। ठीक भैया। तो आप जो किसान भाई इस काम को सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई जो किसान लोग पालना चाहते हैं जी, तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 94 51 79 15 93। जी, और रविंद्र सिंह रवि का नंबर है 96 95 04 61 61। कर सकते हैं लोग। मधुमक्खी के बारे में सारी जानकारी दोनों लोगों से, दोनों नंबरों से ले सकते हैं। ये उनका एड्रेस बता दीजिए आप, और वो कहाँ रहते हैं दोनों लोग? रविंद्र सिंह रवि पाली के पास में रत्नापुर गांव है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रहते हैं। हरदोई, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, उत्तर प्रदेश। हाँ, थाना पाली से बाजपुर तहसील है, और पाली के पास ही में गांव है रत्नापुर। जी जी तो रविंद्र जी वहाँ रहते हैं। जी, और मेरा गांव DSCL शुगर फैक्ट्री के दक्षिण साइड में रूपापुर जो कस्बा पड़ता है, जी जी उसके ठीक 3 किलोमीटर के पास हमारा गांव है। जी जी। नाम क्या है उसका? गांव का नाम कुआंडाड़ी। अच्छा, गांव का नाम कुआंडाड़ी है। नंबरी गांव मेरा तिमिरपुर है, राजस्व का। जी जी। तो जी आपने इसका प्रशिक्षण कहाँ से लिया था? मैंने खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से मैंने एक मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो है फाइलें पड़ती थी जी, तो मैंने वहाँ फाइल डाल के फिर मैंने स्टार स्वरोजगार बैंक ऑफ इंडिया का जो होता है वहाँ से प्रशिक्षण लिया था। अच्छा, और वो आपके परम मित्र? और रविंद्र सिंह रवि जी ने जो है कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई के जो डॉक्टर CPN गौतम हैं, जी जी, उनके माध्यम से जो है अपना प्रशिक्षण लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो विनोद जी, ये आपके मधुमक्खी पालन व्यवसाय में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? दिक्कत तो बहुत आती है, क्योंकि यहाँ के किसान लोग जागरूक नहीं हैं। तो एक तो किसानों से सामना करना पड़ता है, जैसे किसी की सरसों फूल रही होती है तो हमने मधुमक्खी रख दी, किसान कहेगा सरसों खा गई। अच्छा। लेकिन जबकि गवर्नमेंट कृषि विभाग जो है किसान मधुमक्खी पालन पे इतना जोर देती है कि अनुदान तक मिलता है। और अच्छा, 1 एकड़ के खेत में अगर सरसों लगी है तो वहाँ पे सरकार कहती है कि कम से कम 3 बॉक्स जरूर रखे जाएं, जरूर रखे जाएं। क्योंकि उससे परागण क्रिया होती है और उससे सरसों की पैदावार लगभग 20 से 30% तक बढ़ती है, 40% तक बढ़ती है। उसकी क्वालिटी जो है अच्छी होती है, और परागण क्रिया नष्ट हो जाएगी तो हमारे वैज्ञानिक लोग भी कह चुके हैं कि जिस दिन मधुमक्खी नष्ट हो जाएगी उस दिन 4 साल के बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है तो कि वो 3 साल या 4 साल में दुनिया नष्ट हो जाएगी यदि मधुमक्खी ना हो। तो हाँ, ये किसानों से ये समस्याएं आ रही हैं। तो मैंने कृषि विभाग में भी एक कृषि गोष्ठी हमारे ब्लॉक पे हुई थी, वहाँ पे मैंने एक कंप्लेंट दी थी जिला कृषि अधिकारी को। उनको मैंने बोला था कि हमारी जो है मधुमक्खी पालन के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए आपके माध्यम से। तो काफ़ी समय तक वो बोलते रहे किसानों के बीच में। फिलहाल में अब काफ़ी मतलब थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी कहीं कहीं पर है, अभी समस्या ये है कहीं। हाँ, तो ये समस्या को समाधान के लिए जो है हम अपने अधिकारियों से बराबर जो है रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि किसानों को जागरूक करें। दूसरी समस्या एक और ये आती है, कुछ चिड़ियाँ होती हैं जी, उनको देखना पड़ता है कि बरसात के मौसम में 2 चिड़ियाँ आती हैं, काले रंग की होती है, एक छोटे हरे रंग की होती है। अच्छा। वो चिड़ियाँ मधुमक्खी को खाती हैं, तो उससे भी जो है इनको बचाने के रखना पड़ता है। ये दिक्कतें हैं और कोई खास दिक्कत नहीं है।